वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग एक अथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे इन जेंगो। और ये कुछ सिंपल अथेंटिकेशन सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये एक फुली फ्लैज ओथ सिस्टम होगा हमारे पास, जिसमें हम लोग जेंगो ऑल ओथ लाइब्रेरी है, हम लोग जेंगो उसका यूज़ करेंगे और अपना जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये बिल्ड करेंगे। और जो अच्छी अच्छी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो भी इसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स का यूज़ करती हैं। इवन तो कि मेरी जो अपनी वेबसाइट है मैंने उसमें भी लाइक सेम यही जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनलिटीज़ की बात करेंगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो होंगी। तो मैं इधर अपना नोटपैड ऑन करता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे पास लॉगिन, साइन अप एंड लॉग आउट, ये बेसिक फंक्शनलिटीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास हमारे इसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम में जो मेन फंक्शनलिटीज़ होंगी, सबसे पहले हम लोग इधर ओथ लॉगिन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओथ लॉगिन मीन के हमारे पास जो हमारा यूज़र होगा वो साइन इन विद गूगल भी कर सकता है। लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग उसे लॉगिन करवा सकते हैं, लाइक साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गिटहब। देन उसके बाद यूज़र जब वो साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद ईपिक गेम स्टोर, साइन इन विद एप्पल, लाइक इस तरह से वो क्या कर सकता है कि साइन इन भी कर सकेगा। देन इसके बाद बेसिक फंक्शनलिटीज़ लाइक फॉरगेट पासवर्ड बाय ईमेल। देन इसके बाद साइन अप सिस्टम भी कंप्लीट होगा विद ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम। लाइक इवन मैं इधर ऐड भी कर देता हूँ, साइन अप सिस्टम विद ईमेल वेरिफिकेशन। लाइक हमारे पास ये साइन अप सिस्टम होगा। उसके बाद हम लोग इसमें मेल मिया कोड भी ऐड करेंगे, मेल मिया साइन इन कोड हम लोग इसको भी ऐड करेंगे। ये किस तरह से वर्क करेगा कि इन द केस अगर यूज़र ने अकाउंट क्रिएट कर लिया और वो उससे अपना पासवर्ड याद नहीं है और वो अपना पासवर्ड फॉरगेट भी नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या करेगा, अपना ईमेल लिख के मेल में या साइन इन कोड करेगा, तो उसके ईमेल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो उस वन टाइम पासवर्ड का यूज़ करके तो अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकता है। लाइक हम लोग ये काम भी अपनी वेबसाइट में करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जी टू फैक्टर अथेंटिकेशन, हम लोग ऐड करेंगे 2FA। तो जो हमारे पास टू फैक्टर अथेंटिकेशन हमने ऐड करना है, टू फैक्टर ओथ, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे जी अथेंटिकेटर ऐप्स का। लाइक हम लोग एक जेनेरिक QR कोड जो है वो जनरेट करवाएंगे। यूज़र क्या करेगा कि अपनी कोई भी अथेंटिकेटर ऐप, लाइक उसके पास गूगल ऑथेंटिकेटर हो सकता है, दैन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अथेंटिकेटर हो सकता है, मीन कोई भी उसके पास जो ऑथेंटिकेटर ऐप होगी जो कि वो प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकता है, वो उन ऐप्स के अंदर क्या करेगा कि अपना जो है स्कैन करेगा वो QR कोड और उसके पास जो है एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो लॉगिन करेगा तो वो अपनी वो ऑथेंटिकेटर ऐप में से वो वन टाइम पासवर्ड लिख के तो हमारा जो यूज़र है उसको क्या कर सकता है जी, लॉगिन करवा सकता है। तो हम लोग उसमें ये करेंगे। उसी के साथ हम लोग टू फैक्टर अथेंटिकेशन जब करेंगे, उसी के साथ इसमें बैकअप के लिए हम लोग रिकवरी कोड्स को भी ऐड करेंगे। रिकवरी कोड्स के इन द केस अगर उसकी अथेंटिकेटर ऐप जो है वो अनइंस्टॉल हो जाती है या किसी वजह से उसका जो अथेंटिकेटर है वो वर्क नहीं कर रहा, तो एज एन बैकअप रिकवरी कोड्स का भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा हम लोग इसमें सेशन ट्रैक भी करेंगे। सेशन ट्रैक क्या करेगा कि ट्रैक करके बताता रहेगा कि आपकी जो वेबसाइट है, मीन आपका जो अकाउंट है वो इस डिवाइस पे लॉगिन है, एट ए टाइम इस डिवाइस पे लॉगिन है, या लास्ट टाइम किस डिवाइस पे लॉगिन हुआ था, या अगर कोई यूज़र ने इधर लॉगिन किया और वो बाकी सारे डिवाइसेस से साइन आउट करना चाह रहा है तो वो इधर से क्या कर सकते हैं, साइन आउट ऑल करेगा, तो बाकी सब डिवाइसेस से भी वो जो उसका अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मीन हम लोग सेशन ट्रैक करेंगे। तो ये काफ़ी हाई एंड प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको, अगर आप न्यू है जेंगो में, बिगनर हैं फुली, तो ये ट्यूटोरियल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके अलावा एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं, लाइक अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं,
तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी जो जेंगो पे बेसिक ग्रिप होनी चाहिए। आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जेंगो में लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। देन इसके अलावा हमारे पास जेंगो में की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, लाइक टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना, स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करना, मीडिया फाइल्स को हैंडल करना, लाइक इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसे लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लाइक ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इवन तो अगर आपको ये नहीं भी पता तो फिर भी आप ये जो ट्यूटोरियल है इसको फॉलो कर सकते हैं। हम लोग उसमें हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं अपना एक हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद ओके, तो सबसे पहले मैं अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं इस वीडियो में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करूँगा। आप जो है वो विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, या मैक ओएस, या कोई भी आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं कमांड लिखूँगा पाइथन -m वर्चुअल env, और अपने जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका नाम भी मैं env ही रख देता हूँ। तो ये हमारे पास मेरा जो इन्वायरमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो उबंटू में ये कमांड है, आपने जो डायरेक्टरी देनी है env, लाइक आपके इन्वायरमेंट के नाम, उसमें जो बिन का फोल्डर है और उसमें जो एक्टिवेट की फ़ाइल है वो देनी है। तो इससे आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो विंडोज़ में ये जो फाइल है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। विंडो में बिन की जगह स्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर होता है, आपको स्क्रिप्ट वाला जो फोल्डर है वो यूज़ करना पड़ता है। तो लाइक ये बेसिक चीज़ें, अगर आपके पास कोई अपना मेथड है जेंगो प्रोजेक्ट को सेटअप करने का तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं कि आपने सेम इसी तरह से जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मे बी आपके पास पहले से ही जेंगो प्रोजेक्ट बिल्ट हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैंने क्या कर लिया जी, एक्टिवेट कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क डाउनलोड करेंगे जेंगो। तो मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। तो इससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट वर्जन का जो जेंगो है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा जी, जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, और इधर मैं कमांड लिखूँगा जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ YT ओथ। लाइक मुझे पता रहेगा कि एक YT ओथ है, लेकिन ये इधर एक हमारे पास एरर आया है। अच्छा, स्टार्ट प्रोजेक्ट के जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमने कर दिया है, START स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो मेक श्योर कि जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो ज़रा सी भी ना हो। तो ये हमारी कमांड आ गई, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये YT ओथ नाम का ये क्रिएट हो चुका है, और इसमें मेरा जो फोल्डर है वो भी आ गया। अब इस सबसे पहले तो मैं अपने इसको अपना जो ID है, मैं इस वीडियो में पाइचाम का यूज़ करूँगा कम्युनिटी एडिशन। तो उसमें इसको ऑन करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, फिर अपनी एक ऐप क्रिएट करते हैं, और फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए मैं टर्मिनल करता हूँ बंद। ये जो फोल्डर है इस पर जा करते हैं राइट क्लिक ओपन, एंड मैं इसे कर लेता हूँ ओपन विद पाइचाम, अगर इधर अवेलेबल हुआ तो। हाँ, तो ये आ गया पाइचाम। तो मैंने क्या किया कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो अपने पाइचाम के अंदर ऑन कर लिया। आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड का VS कोड का यूज़ कर रहे हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी और एडिटर का भी अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक एटम, सबलाइम, स्पाइडर, आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट मैं पाइचाम का ही यूज़ करूँगा। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑन हो रहा है मेरे पाइचाम में। तो सबसे पहले तो अपने पाइचाम के अंदर अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको सेटअप करते हैं, लाइक इंटरप्रेटर पाथ को ऐड करते हैं। देन इसके बाद एक अपनी ऐप क्रिएट करते हैं अच्छी सी, और फिर आगे जो है वो फर्दर करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे इसका टाइम देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो ये इंडेक्स कर रहा है फाइल्स को, तो ये 1 से 2 मिनट लेगा, और बाकी तब तक ये जो है वो सेटअप हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ के आपको ये जो कोड है ये आपको टोटली जो भी अभी हम लोग कोड लिखेंगे, ये प्रोजेक्ट का कोड का जो सोर्स कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गिटहब से जाके
तो प्रोजेक्ट जो है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री टू यूज़ है। तो चलिए इसको इसका टाइम देते हैं जब तक ये सेटअप हो रहा है। लाइक ये इंडेक्स कर रहा है पाइथन एस डी के को, तो जब तक ये सेटअप करता है तो इसको इसका टाइम देते हैं कंप्लीट प्रॉपर, तब तक वेट करते हैं। ओके, तो आई थिंक इसकी जो इंडेक्सिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जस्ट लेकिन अभी इसको हम लोग अपना जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, हम लोग इसका पाथ जो है वो उधर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं सिंपल नीचे दे आता हूँ पाइथन 3.12, इस पर क्लिक करता हूँ और इधर से हम लोग कर लेते हैं ऐड न्यू इंटरप्रेटर, ऐड लोकल इंटरप्रेटर। अभी जो मैंने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है एग्जिस्टिंग, अगर आप चाहें तो आप इसी के थ्रू ही, लाइक अगर आप कमांड्स का यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप पाइचाम के थ्रू डायरेक्टली भी अपना जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कमांड के थ्रू जो है वो क्रिएट करना ज़्यादा मुनासिब समझा, तो मैंने कर लिया। अब मैं जस्ट उसका इधर पाथ दे देता हूँ जो कि हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है जी, यूट्यूब में हमारे पास है आलोत में हमारे पास है जी ENV, और ENV में हमारे पास है जी बिन, और बिन में हमारे पास एक फाइल है पाइथन। तो इसको इधर दे देते हैं, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ, और इसे ओके करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हमने कस्टम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है ENV के नाम से, तो ये वाला सेटअप हो जाएगा। लाइक ये वाला जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे वो सेटअप हो चुका है। पाइथन 3.11 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ENV जो मेरा है मेरा इन्वायरमेंट वो जो है वो भी इधर सेलेक्ट हो चुका है। तो चलें हमारा जो काम है वो डन हो चुका है। ये कुछ इंपोर्ट्स वगैरह सारे, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे, हमने इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना। सिंपल इधर से मैं टर्मिनल में चलता हूँ, और जैसे ही मैं टर्मिनल ऑन करूँगा तो चूँकि मैंने नीचे जो है वो अपना पाइथन का जो इन्वायरमेंट है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली देखें मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट आ रहा है। लाइक मुझे एक्टिवेट करना है, मैनुअली एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलें जब तक ये एक्टिवेट हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है, तब तक इसे एक दफ़ा इंडेक्स भी होने लेते हैं। एक दफ़ा प्रॉपर हम अपने जो पाइचाम है इसको सेटअप होने देते हैं, देन फिर आगे जो है वो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जस्ट ये 2 से 3 सेकंड और लेगा सारा कुछ, तो ये जो है वो सेटअप करके हमें दे देगा। तो जस्ट गिव इट्स टाइम एंड वेट। ओके, तो मेरा ये जो है ये हो गया। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं अपना जो हमारे पास टर्मिनल है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये जो न्यू टर्मिनल है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मैं अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट बैश टर्मिनल है उसका ही यूज़ करूँगा। इधर से एक मैं न्यू टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा जो है वो टर्मिनल भी ऑन हो चुका है, और उसमें मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ENV के नाम से वो भी एक्टिवेट है। तो अगर इधर आके मैं लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी ऑन हो जाएगा। तो अभी ये माइग्रेशंस का एरर दे रहा है, तो माइग्रेशंस के एरर को भी अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इधर मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, यूनिक कंटेंट। लाइक हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो किसके रिलेटेड आई है कि हम लोग कैसे अपना कस्टम ऑफलाइन पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल भी रहा है।